Good evening, student. How are you? Today is very important occasion, that is Holka Dahan. I wish each and everyone very happy Holka Dahan and Mao and on the occasion of Holi means you become happy and healthy and happy and safe Holi. In this series, rapid division, I am going to start the chemical coordination in plant. So we also know the chemical coordination. Coordination means just like in human beings, so many hormones secreted. Just like in plant, also hormones secreted, and they work very important role to coordinate all the physiological activities in the plant by chemicals, by solar energy, and by others means. So today I am going to start केमिकल कोऑर्डिनेशन. मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन खुद ही इंडिकेट करता है कि मतलब कि पौधों के अंदर जो कैसे आपस में कोऑपरेशन होता है. बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और हर हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन है कि पौधों को जो है अंदर जो फिजियोलॉजिकल इतनी एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करने में वो हेल्प करता है. ठीक है. तो देखिए वर्ड खुद ही इंडिकेट कर रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. कोऑर्डिनेशन मतलब बहुत सारे जैसे कि जो हार्मोन्स होते हैं सबके अलग फंक्शन होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को मतलब कि वर्क करते हैं और प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ में और उसके फ्रूट राइपनिंग में सब में हेल्प करते हैं. तो उसमें देखिए मेन जो है कौन कौन से हार्मोन्स हैं इसमें है आक्जिन्स हैं, जिबर्लिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है. ठीक. ये हार्मोन्स क्या होता है, यह इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है इसको किसमें करने में. इसको जो है वह जो है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको करने में हेल्प करता है. जैसे ऑक्जिन्स है, ऑक्जिन्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये प्लांट के अंदर क्या होता है, ग्रोथ को यह जो है प्रमोट करता है. ठीक है. इंडोल एसिटिक एसिड होती है, टिप पे सिक्रीट करती है. सेल्स टिप ऑफ रूट्स ये प्रमोट करते हैं प्लांट्स को. ठीक है. तो ऑक्जिन्स जो होती प्रमोट करती है ग्रोथ प्लांट को और इंडोल एसिटिक एसिड सिक्रीट करती है सेल्स को, रूट को. और इसका यूज किसमें होता है, हार्टिकल्चर में भी होता है. ठीक है. और जिबर्लिक एसिड जो जिबर्लिन्स है ये क्या करता है, यह आपके सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है. सेल के अंदर जो होता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, जब डिवीजन होता है तो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, मेटाटिक डिवीजन मियाटिक डिवीजन होता है, उसमें हेल्प करता है सेल डिफ्रेंशिएशन. ठीक. और इथाइलिन क्या, राइपनिंग ऑफ फ्रूट. जब फ्रूट जो राइपनिंग होता है उसमें, और सीड डॉर्मेंसी मतलब सीड अगर आपने ग्रो कर दिया उसके अंदर सॉइल के अंदर डाल दिया तो क्या होता है, वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है. जब प्रॉपर न्यूट्रिशन पाता है क्या आपका जो इतना वाटर हो गया, ठीक, और मिनरल, तो वो उसको क्या करता है, हेल्प करता है इसमें ना, इसमें सीड को ग्रो होने में. जैसे होता है ना उसमें रेडिकिल होती है, ठीक, और प्लूमूल होती है, ये दोनों डेवलप होता है, हेल्प करता है इसको. ठीक. एक इसमें होता है मैंगो और पोटैटो में होता है. ठीक. और पीनट्स, ठीक, इसमें होता है. और साइटोकाइनेज देखिए एक इसमें इलांगेशन आप रूट जो से इलांगेट होता है, लंबा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, देखते हैं, वो उसमें हेल्प करता है इसके. और क्या करता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को भी. सेल डिवीजन जो होता है ना, उससे सेल आपस में होता है जो डिवीजन करता है, ग्रोथ होती है. अब देखिए एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या कहते हैं, इसको एबीए भी कहते हैं शॉर्ट में, एग्जाम पूछता है शॉर्ट फॉर्म में. एक ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है, डोरमेंसी को सीड को रखता है. अब वो क्लोजा वो स्टोमेटा के क्लोजिंग में हेल्प करता है. प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग आउट, मतलब जैसे होते हैं देखते हैं बसंत ऋतु आती है तो जहाँ से पेड़ पे पौधों पत्ते लगे रहते हैं अपने आप विल्ट होकर क्या करता है, नीचे गिरते हैं ना, तो वही करते हैं विल्टिंग. विल्टिंग जो लिस्ट में इसको हेल्प करती है. डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट, और फ्रूट जो होता है अपनी जगह जहाँ लगा रहता है, जैसे फ्रूट पक जाता है पेड़ से देखिए अपने आप गिर जाता है ना. मैंगो में देखिए और सभी जितने भी होते हैं तो उसको डिटैचमेंट करते हैं. और फ्लावर्स कुछ से गिरते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गया है हमारे पूरी उसकी हो गई राइजिंग, पूरा खिल गया, उसके बाद क्या होता है, अगर ये 2 दिन तोड़े देखिए अपने आप सेल्फ जो डिटैच होकर के वह फ्लावर प्लांट से नीचे गिर जाता है. तो ये हार्मोन कौन सा होता है, उसमें हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड करता है. ठीक. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब टोपीज में. टोपीज मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन टूवर्ड द
टूवर्ड्स अवे फ्रॉम ए स्टिमुलस, जो कि स्टिमुलस क्या होता है, जब स्टिमुलस अपने तरफ मतलब उसको आकर्षित करता है, स्टिमुलाई करते हैं, ऐसे कहते हैं उसको स्टिमुलस करते हैं। अब इसमें ये जो है इतने टाइप के होते हैं, फोटोट्रोपिज्म होते हैं, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, टूवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ जाता है। लाइट जैसे मान लीजिए कि लाइट बल्ब जल रहा है या सन है, तो उसी डायरेक्शन में प्लांट जो है ग्रोथ होता है, उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। फोटो आल्सो इंडिकेट, फोटो मीन्स लाइट, ठीक। ट्रोपिज्म में मूवमेंट उधर। जियोट्रोपिज्म ये क्या, ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है जो उसी के टूवर्ड्स से जो है अटैक होता है, वहाँ ग्रोथ होता है। थिग्मोट्रोपिज्म देखिए, जैसे इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट और कोई चीज़ ऐसी आ जाए, सॉलिड कोई चीज़ होती है, तो उसके कांटेक्ट में जो है यह ग्रो करता है, इसको कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। फिजिकल कांटेक्ट विद सॉलिड एनी सील्ड मीडियम कोई होती है उसको कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म टूवर्ड द वाटर, मतलब आल्सो वर्ड इंडिकेट द वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, इधर जो है वाटर की तरफ। कीमोट्रोपिज्म, कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल, तो उसकी तरफ होता है, केमिकल तरफ, केमिकल स्टिमुलाई। जैसे आप देखेंगे पायलट ट्यूब होता है, उसमें पायलट ट्यूब होता है ना, उसमें जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, ऊपर देखिए कुछ प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स कैसे सब ट्रांस स्टिकी होकर निकलते हैं, तो उधर जो है मूवमेंट होता है, उसके टूवर्ड्स होता है, तो इसलिए इसको कीमोट्रोपिज्म कहा गया है। इसको हेलियोट्रोपिज्म, ये सीजनल मूवमेंट होता है, सीजनल जो होता है, जो भी होती है, जैसे वेदर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, सनफ्लावर जैसे होते हैं, और उसमें सनफ्लावर जो क्या देखते होंगे आपकी, उसको लाइट की तरफ वो जो है अटैक होता है, उधर जाता है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है स्टिमुलाई, ऑक्सीजन क्या स्टिमुलाई काम करता है, ठीक। इस तरीके से ये वर्क करता है। हेलियो मीन्स क्या होता है, खुद ही सन होता है। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जाता है ना, वेस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो उधर वो जो है जैसे जैसे सूरज जाएगा, जैसे जैसे मन मॉर्निंग में देखिए सूरज थोड़ा तिरछा होता है, इधर निकलता है, फिर उसके उसी टूवर्ड देखिए प्लांट जा रहा है। फिर नून में, दोपहर में सीधे एकदम सर के ऊपर आ जाता है धूप, तो उसी तरीके देखिए प्लांट के एकदम स्ट्रेट हो गया है, ठीक। अब जब जो शाम के टाइम होता है, ठीक, इवनिंग में जो होता है, देखिए सन जो है डूबने तरफ जा रहा है इस तरफ, तो प्लांट का भी मूवमेंट उसी तरफ होता है, इसलिए इसको कहते हैं फोटोट्रोपिक सनफ्लावर में। ये आप जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से एग्जाम में इसको नाम पूछता है, ऑक्सीजन को पूछ देगा, इसको केमिकल नेम इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक। तो इंडोल एसिटिक एसिड है, इसका शॉर्ट फॉर्म ABA है, एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन यार पूछ देगा, इसका सबके पॉइंट्स पूछ देंगे और क्या वर्क होता है इसमें, ठीक। एक पार्थेनोकॉर्पिक टर्म आता है इसमें, नेचुरल और आर्टिफिशियल इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स विच मेक फ्रूट, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक, अपने आप से जो फ्रूट का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनाना है, केला आप खाते हैं, उसे बनाने के अंदर जो होता है कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो आज मैंने इसको रैपिड रिवीजन में आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मैंने पढ़ाया, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे मतलब पॉसिबिलिटी थी जो बोर्ड में क्वेश्चन आने को भी मैंने बताया। और वंस अगेन आपको एक बार, आज जो है बहुत हिंदुओं का त्यौहार, बहुत पवित्र दिन है, होलिका दहन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जितने भी जो दुखों को होलिका दहन के साथ आपका जल जाए, और नया एक लाइफ का आपका प्रारंभ हो, और अपने जीवन के लक्ष्यों को आप पाएँ। तो गुड नाइट, थैंक यू, and meet you again.